23वां में ये कहना चाह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम और nवां पद, प्रथम पद तो a है और nवां पद उसका कितना b, एवं p n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल। समझ लो n पदों का गुणनफल a1 गुणा a2 गुणा a3 से लेकर कहाँ तक, an तक, ये कितना है b। सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है हमें, p स्क्वायर बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी की खाते ये। चलो करते हैं। पहला पद तो यही है, सर्वानुपात मान लो, माना सार अनुपात कितना है, आज है, बिना सार अनुपात के तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं होता है। और nवें पद का सूत्र भी आप जानते हो क्या होता है, ए आर की घात n-1। ये कौन सा पद है, n1। जहाँ ए क्या है, प्रथम पद, वो बताई रखा है उसने। nवां पद कितना है, तो यहाँ से पता लगा क्या बना, पहला पद जो है वो ए दे रखा है, nवां पद बी दे रखा है। n पदों का गुणनफल a1 a2 a3 n पदों का गुणनफल कितना है, p है। तो हमें सिद्ध करना p स्क्वायर बराबर a b की घात। तो हमने nवें पद से शुरुआत की, nवें पद का सूत्र आप जानते हो, जीपी में क्या होता है, a r की घात n माइनस। nवां पद तो b दे रखा है, बटे में a लिया है, b बटे a कितना होगा, r की घात n माइनस। तो r का मान कितना होगा, कौन बताएगा, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। एप्लीकेशन ले जाऊं मैं, क्या ले जाना, आप फाइल में रखिए मेरी क्या चीज़, एप्लीकेशन देखिए आपको 3-4 हाँ लगा अभी ले लो। तो ये हुआ कैसे, दोनों तरफ मैंने 1/n-1 घात ले ली, यहाँ भी घात ले ली मैंने 1/n-1, यहाँ भी n-1 से n-1 कट। ये आप डायरेक्ट याद रख लो कि जब भी घात इधर से उधर जाती है तो 1/, हो जाती है, जैसे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणा भाग हो जाती है। तो घात जब इधर जाएगी तो 1/, तभी तो कहीं लिखा होता है x की घात 2 बराबर 2, तो x बराबर वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि x की घात 2 जब इधर जाती है तो घात 1/2 बन जाती है, और 1/2 घात को ही हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, चलो r का मान निकला है। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें और क्या दिया, उसने दिया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सबको गुणा करते जाओ nवें पद तक, किसके बराबर है p। पहला पद तो a है, दूसरा पद है ar, तीसरा कितना है ar स्क्वायर, ऐसे करते करते nवां पद कितना है ar की घात n। ए को गुणा करोगे कितना आ जाएगा, a की घात n पद है ना पूरे। ऐसे ही r की घात जब लिखोगे गुणा में घातें जुड़ जाती है, 1 + 2 + 3, कितनी घात, कितने पद आएंगे, कितने पद आएंगे, n-1 पद। ये लास्ट में कितना आएगा, n-1 बराबर। भाई अंतिम पद पहले में तो 0 ही है ना, r कहाँ है पहले पद में, r कहाँ से शुरू हुआ, दूसरे पद से, तो घात 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी, n-1। कितने पदों का योग है, n-1 पदों का योग क्या बताया था मैंने आपको, n पदों का योग बताया था मैंने, वो भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताया था, n × n+1/2। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, n पदों के योग का सूत्र लगा दो जो आपने वो पढ़ा था कक्षा 10 में, a की घात n, r की घात, या n पदों का योग है, क्या था फार्मूला n पदों का योग का, ये था ना n/2, पहला पद प्लस अंतिम पद। याद आया, सबको याद आ गया। तो n/2 पद कितने हैं, n-1, तो कितना आएगा n-1/2 गुणा पहला पद प्लस अंतिम पद बराबर। देखो ये समझ में नहीं आई बात तो कुछ भी सुन लीजिए।
n पदों का योग का सूत्र होता है n/2, लेकिन पद कितने हैं n-1, और ये तो एक ही बन रही है, समांतर श्रेणी में है ना। ये पहला पद, इसमें एक जोड़ा दूसरा आया, इसमें एक जोड़ा तीसरा, तो जोड़ने के बाद जो श्रेणी बनती है कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी। चाहे दूसरे में तो पहला पद घटाओ, चाहे तीसरे में। समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है? n/2 a प्लस l, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। तो n-1 पदों का योग कितना होगा? n-1/2, पहला पद 1 और अंतिम पद n। तो ये आ गया a की घात n गुणा r की घात n-1/2 गुणा n बराबर। और आपको ध्यान होगा मैंने एक फॉर्मूला प्रूव करवाया था, सिग्मा n बराबर बताया था n × n+1/2। सिग्मा n क्या था? प्रथम n पदों का योगफल। और अगर मैं इसे सिग्मा n-1 कर दूंगा तो n-1 गुणा n-1+1/2, तब भी तो यही आएगा। आप चाहे उस वाले फॉर्मूले समझ लो, चाहे n पदों के योग से समझ, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अभी बताओ r का मान कितना है? r का तो ये रखा हुआ है, यहाँ r का मान रख लें। एक ही हाथ n तो अपनी जगह रखा, r का मान r जो है वो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये लिखा है n-1 गुणा n/2, यही तो है कहानी, बराबर p। ठीक, अब r का मान कितना है? b/a, इसकी घात कितनी? 1/, और घात की भी घात होती है तो क्या होता है? गुणा हो जाती है। अगर घातों पे भी घात लगी हुई है, a की घात n की घात m की घात r है, तो a की घात m गुणा n गुणा r हो जाएगा, यानी घात की घात के आपस में क्या होती है? गुणा हो जाती है। ठीक, तो इन घातों की भी आपस में क्या होगी? अरे नहीं समझ में आ रहा, a की घात 2 की घात 3 लिखोगे तो a की घात 2 गुणा a की घात 2 गुणा a की घात 2 3 बार गुणा करोगे 6 तो आएगा, सीधे गुणा कर लो, 3 दूनी। तो ये नियम है कि जब भी घात पे घात लगी होती है उनके आपस में गुणा होता है। आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपने कोई नियम पढ़ा था उसको कितनी गहनता से अध्ययन किया था। अगर ऐसे रट लिया था कि सर ने कहा था ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगी है तो ऊपर वाले दोनों छोटे छोटे जो लिखे इनकी गुणा कर दो, आपने उसको ऐसे समझाया कि घात के ऊपर घात लगी होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, और ये भी समझाया कि क्यों होती है, हो जाती है नहीं, ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि हुआ क्यों ऐसा, तो आपको सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाती है। अब n-1 से n-1 कैंसिल, कितना आ गया? a की घात n, b की घात n/2 बटे a की घात n, ये n में घट जाएगी घात आके, ये कितनी आ जाएगी? a की घात n/2 गुणा b की घात n/2 बराबर p, कितना आ गया? a b की घात कितनी? n/2 का, और मुझे कितना चाहिए? p²। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं LHS ले लूँ p², p का मान रख दूँ और RHS आ जाए, एक तरीका तो ये है। या यहाँ पर दोनों तरफ वर्क कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधे सीधे ही आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आता है। ये तो रिजल्ट आ गया मेरे पास, अब हम ले लेंगे LHS, जो हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना था? p² का मान ये सिद्ध करना था, p का मान तो आ गया ना हमारे पास, p का मान रखते हैं a b की घात n/2 और इसकी भी घात कितनी है? 2, घात की घात की हो जाएगी गुणा, तो a b की घात हो गई n/2 गुणा 2, LHS आपका आ गया किसके बराबर? a b की घात n के बराबर, और LHS था कितना? p², ये कितना? a b की घात n। कुछ बच्चे इसको यही खत्म कर देते हैं, वो कहते हैं दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करेंगे 2 से 2 कटेगा, सीधे सीधे a b की घात n बराबर p²। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे।